मुआशी बदहाली के जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए मजीद अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई है। FIA ज़राए के मुताबिक स्टॉप लिस्ट में आला अहदेदारों के मुआविन के नाम भी शामिल हैं। मुराद अली शाह के करीबी साथी और ऑफिसर्स के नाम भी शामिल हैं। साबिक हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात, ताजरों और सनतकारों, सियासी जमात को फंडिंग करने वालों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। FIA को डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के इख्तियारात दे दिए गए हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक FIA तमाम एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर डॉलर और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग पर कार्रवाई कर सकेगी। FIA की तमाम जोनल डायरेक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजेंगे। तमाम जोनल डायरेक्टर्स तफसीलात हेडक्वार्टर्स फराहम करने के भी पाबंद होंगे। कराची जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। दुबई से लाया गया 6 करोड़ से जायद मालियत का सामान जब्त कर लिया गया। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक जब्तशुदा सामान में लैपटॉप, कीमती मोबाइल फोन्स और iPad शामिल हैं। कंप्यूटर, रैम, कीमती घड़ियां और सिगरेट समेत दीगर सामान भी जब्त। गिरफ्तार मुसाफिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिमांड हासिल कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक कस्टम्स ने 2 हफ्तों में 2 अरब 31 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त किया है और जब्त सामान में चीनी, खाद और दीगर अशिया भी शामिल हैं। मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पुरआज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का 5वां इजलास हुआ। आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना और सूबाई वुज़राए आला शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि वुज़रा इक़दाम पर अमल यकीनी बनाएंगे और अमली नफाज से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। इजलास में मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए अहम मुशावरत हुई। सरमायाकारी बढ़ाने, हुकूमती अखराजात कम करने और स्मगलिंग रोकने के इकदाम किए जा रहे हैं। SIFC इजलास के बाद वुज़रा की मीडिया से बातचीत। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बताया कि इजलास में बिजली की कीमतें कंट्रोल करने पर गौर किया गया। सप्लाई कंपनीज को गवर्नेंस बेहतर बनाने पर भी बात हुई है। लाइन लॉसेस कम करने की हिदायत। और वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर बोली कि मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर की जा रही हैं। वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने कहा कि बरामदात को बढ़ाकर अवाम को रोजगार फराहम किया जाएगा। बिजली के महंगे बिल्स पर एहतजाज के बाद बिजली चोरों की शामत आ गई। मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। लेस्को रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन। अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़ लिए गए हैं। इस्लामाबाद में 130 मुकदमा दर्ज। 11 मुलजमान को धर लिया गया। हेस्को का बिजली चोरों और 169 अरब के नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। सखर में सबको का क्रैकडाउन। मुल्तान में 2 अहम सियासी शख्सियात समेत 293 बिजली चोर पकड़े गए। और फैसलाबाद में बिजली चोरी में मुलविस 49 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। बिजली चोर पकड़ने के लिए रेंजर्स की खिदमत लेने का फैसला। पावर डिवीजन वजारत कानून से मिलकर सदारती ऑर्डिनेंस तैयार करेगा। 90 रोज में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जल्द अज जल्द इलेक्शन का मुतालिबा कर दिया। कहा आवाम पर तजुर्बे करना बंद करें, उन्हें खुद फैसला करने दें। मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। PP का कोई सियासी दुश्मन या मुखालिफ नहीं है। हमेशा प्रोपेगेंडे का जवाब सब्र से दिया है। और सिंध के फंड्स रोके गए तो दीगर सूबों के भी रोके जाएं। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम ECL में नहीं है। नवाज शरीफ वापस कब आएंगे? लंदन में शरीफ बरादरान की अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज से पहले मैं पाकिस्तान आऊँगा। नून लीग का नवाज शरीफ की वापसी से कबल अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। साबिक लीगी अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, ओहदेदारान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। नवाज शरीफ अदवा के मनसूबों से नई नस्ल को आगाही करने की हिदायत शामिल है। और सोशल मीडिया और अवामी सतह पर तरक्याती मनसूबों को उजागर किया जाए। नवाज शरीफ से मुतल्लिक PTI का प्रोपेगेंडा बेनकाब करने की भी हिदायत जारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।